हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। हमारी जैसी मास्टर क्लास चल रही है जहाँ पे मैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग का पूरा सेटअप बता रहा हूँ। आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद आप वो पहली वीडियो भी देख सकते हो जिन्होंने जो बिल्कुल नए हैं इस वीडियोस पे। तो हम यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एक तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एमए ब्रोकर पे कैसे लगेगी, और प्लस आपका बार कैंडल्स का कस्टमाइजेशन कैसे करते हो, वॉच लिस्ट कैसे तैयार होती है। अब देखेंगे जैसे डायरेक्टली आपकी विंडो में तो डायरेक्टली ये बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंक होगा। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारे ऑथराइज डेटा वेंडर है, आप उनसे डेटा ले सकते हो एंड दे विल टेक योर सिस्टम ऑन एनी डेस्क और वो आपको कॉन्फ़िगर करके दे देंगे। मेरे पास ट्रू डेटा का डेटा अवेलेबल है। मैं इसका वीकली क्वार्टरली डेटा लिया हुआ है मैंने। हर क्वार्टर में या हर साल 6 महीने में मैं रिन्यू करता रहता हूँ। तो वो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज़ ले सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। ये लोग जितने भी डेटा वेंडर्स है फ्री में भी देते हैं, तो आप फ्री में भी ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा जुगाड़ भी, कि जुगाड़ किस तरीके से हो सकता है डेटा के लिए, ताकि आपको पैसा ना खर्च करना पड़े। लेकिन आइडियली मेरा मानना ही और मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा पैसा खर्च करके ही डेटा को लीजिए, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है, उसमें झंझट बहुत है। तो खैर, सबसे पहले जैसे अभी मेरे पास ये देखो SBIN का 1 टिक का चार्ट है, यानी इसको मैं 25 मिनट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास ये SBIN का, एक्सिस बैंक का 25 मिनट का चार्ट है। इसको हटाते हैं एक बार। अभी मेरे पास जैसे ये SBIN का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 15 मिनट का चार्ट है, और ये मेरे पास है वीकली चार्ट है, और ये मेरे पास है 25 मिनट का चार्ट। अब मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी जो जितने भी चार्ट्स है वो एक ही स्क्रीन पे आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन पे, विंडो पे जाओगे, यहाँ पे हम मेरे पास ऑप्शन मिलेगा या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जैसा भी आपको लेना है। मैंने वर्टिकली चूज किया, तो देखेंगे 3 विंडो एक साथ ओपन हो चुकी है एक ही स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे लाइक 25 मिनट का चार्ट है, ये वीकली है, ये 15 मिनट का चार्ट है। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट करके न्यू डिफॉल्ट में जाता हूँ, और मैं एक और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का। जैसे डेली टाइम का चार्ट मैंने यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे विंडो में जाता हूँ, इसको फिर मैं दोबारा वर्टिकली करता हूँ, तो देखो 4 चार्ट्स। अब मेरे पास एक 25 डेली चार्ट है, एक वीकली चार्ट है, एक 15 मिनट का चार्ट है, एक 25 मिनट का चार्ट है। तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ही चार्ट्स के साथ में कर सकता हूँ। मुझे अलग अलग चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 8 विंडो 10 विंडो जिस तरीके से जिस हिसाब से यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। हालांकि इंटरडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये काम आपका काफ़ी आसान करेगा, क्योंकि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि 1 आवर में क्या चल रहा है, 15 मिनट्स में क्या चल रहा है, 25 मिनट में क्या चल रहा है, वो आप एक ही विंडो से आप एक ही स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये काम है, इसको हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये पेयर ट्रेडिंग में भी काफ़ी यूज़ होती है, वो अभी हम वीडियोस में बहुत आगे समझेंगे, लेकिन ये पेयर ट्रेडिंग में भी काफ़ी यूज़ होती है। और ये मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन काफ़ी सारी वेबसाइट्स देती है, लेकिन पेड वर्जन में, और यहाँ पे हम चीज़ें कस्टमाइज कर रहे हैं। खैर, ये था हमारा पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं कि वॉच लिस्ट कैसे बनेगी। आपको बाय डिफॉल्ट चार्ट, लेआउट, सिंबल्स दिखेंगे इस तरीके से। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं बाय डिफॉल्ट, आपको ये लिस्ट दिखेंगी, मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सारे फंक्शंस आपको दिखेंगे। आपने जैसे लिस्ट 13 में जाते हैं, और लिस्ट 13 में मेरे इसमें चाहूँ तो थोड़ा सा क्लिक करूंगा इस पे, तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो इस लिस्ट का, अपनी वॉच लिस्ट का। राइट क्लिक करोगे, टाइप इन सिंबल पे जाना। अब मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ पे कुछ इस वॉच लिस्ट में नाम डालने हैं, जैसे HDFC, कॉमा करा मैंने, एक्सिस बैंक, SBIN। आप ओके कर दोगे तो ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। मतलब ये 3, इस देखो आप देखोगे तो ये तीनों यहाँ पे रेंडर हो गए, मतलब ये वॉच लिस्ट बन गई है आपकी। आप चाहो तो डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट। यहाँ पे इंपोर्ट फंक्शन में जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके, जैसे कि अभी हम लिस्ट 13 में डाल रहे हैं, ये नाम आ जाएगा जिसमें भी डालना है, लिस्ट 13 में ओके करना। और जैसे मेरे पास अभी स्मॉल कैप की एक ऑलरेडी रेडी पड़ी हुई है लिस्ट, वॉच लिस्ट, टेक्स्ट फाइल में, नोटपैड में ओपन करोगे, सारी की सारी लिस्ट रेंडर हो जाएगी। धीरे धीरे रेंडर होगी एक्चुअली, तो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे आपके ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट बनाओगे। तो 2 चीजें समझी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और वॉच लिस्ट कैसे बनेगी। तीसरा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरी एक कैंडल बन रही है ये लॉन्ग टाइम फ्रेम की बने। अभी मेरे पास जो कैंडल दिख रही है ये डेली की HDFC का चार्ट है, ये मेरे पास हर दिन की एक कैंडल बन रही है। मैं चाहता हूं कि 20 दिन की एक कैंडल बने। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो एक कैंडल बन रही है ये 20 दिन की एक कैंडल बने। अगर मेरे पास डेटा है तो मैं अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकता हूं। तो उसके लिए जैसे अभी मेरे को मान लीजिए मैं उसके लिए क्या करूंगा, टूल्स में जाऊंगा, देखोगे ऊपर टूल्स से ऊपर प्रेफरेंसेस में जाऊंगा, और यहाँ पे इंट्राडे ओपन है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसे 20 डेज चूज कर लिया ऊपर जाके, और यहाँ पे मिनट में करना है, सेकंड में करना है, आवर में करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैं अभी 20 डेज का कर रहा हूँ, अप्लाई करोगे
ओके करोगे एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, फिर देन इंट्राडे पे जैसे आपका ऑप्शन जहां पे भी क्लिक हुआ है 20 डेज करोगे, तो अब मेरे पास हर 20 दिन की एक कैंडल है। ये आपके लिए बहुत यूजफुल है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो। कई बार हमें मिनट के चार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको चाहिए कि लास्ट 20 दिनों में क्या हो रहा है और मैं इसको लॉन्ग टर्म में एनालिसिस करना चाहता हूं। तो मेरे पास अगर डेटा है, मैं कैंडल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूं। अब मेरे पास ये 20 डेज की एक कैंडल है, 20 दिन की एक कैंडल बनी है, डेली टाइम फ्रेम की नहीं, 20 दिन की एक कैंडल बनी है। तो यहां पे हम ये अपने हिसाब से 2 मिनट लगेंगे, कस्टमाइज कर लिया। तो 3 चीजें समझी हमने, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विंडो क्या है, वो कैसे लगेगी, वॉच लिस्ट कैसे बनेगी, और तीसरा हम अपने चार्ट्स को कैसे कस्टमाइज करेंगे, कैंडल्स को कैसे कस्टमाइज करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि यहां पे राइट क्लिक करोगे तो यहां पे एडिट फॉर्मूला पे क्लिक करोगे, तो ये जो विंडो ओपन हुई है ना, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला एडिटर। सारा गेम इसी पे खेलेंगे अपन आने वाली वीडियोस में। एएफ इस जो हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमी ब्रोकर फॉर्मूला लैंग्वेज यानी एएफएल, और जो ये विंडो ओपन हुई है इसको बोलते हैं एएफएल एडिटर। जितने भी कस्टमाइजेशन करेंगे वो हम इसी विंडो पे करेंगे। यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ चीजें इनबिल्ट मिलती है, जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे ईएमए लगा हुआ है ऑलरेडी। मैं इसको कैसे लगेगा, मैं इसको अभी पहले डिलीट कर रहा हूँ इस विंडो से, और करने के बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब देखेंगे यहां से वो ईएमए वाला इंडिकेटर हट गया है। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ आपको इंडिकेटर्स बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, सब में मिलेंगे। आप यहां से ड्रैग भी कर सकते हो, वहां पे डबल क्लिक भी कर सकते हो। डबल क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा प्रॉपर्टीज कौन सी है, अपने हिसाब से चूज कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, और यहाँ पे ईएमए इंडिकेटर लग गया। जैसे मैंने आपको अभी पीछे राइट क्लिक पे करेंगे, एडिट फॉर्मूला में जाओगे तो देखोगे ईएमए यहाँ पे एडिटर में आ गया। तो जितना भी इस कैंडल्स में कस्टमाइजेशन होता है वो सारा का सारा एएफएल में होता है। आप यहां देखोगे ना, तो यहां पे ये हमारा प्राइस चार्ट का एएफएल है और ये हमारा ईएमए का एएफएल है। तो इस सारा का सारा गेम आपका एएफएल एडिटर पे होता है। तो 3 चीजें अभी सारा एक साथ नहीं कवर कर रहा हूं, धीरे धीरे इस पे स्टेप रखेंगे, बेबी स्टेप्स रख के समझ लेंगे। हमने पहले समझा कि वॉच लिस्ट कैसे बनेगी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, और कैंडल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कैसे करोगे। आई होप मेरी इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। मेरे इससे काफ़ी हेल्प मिलेंगे आपको लॉन्ग टर्म में। आपको किसी ट्रेनिंग और कोर्सेज को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें आगे अभी और भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, धीरे धीरे कदम रखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। आज के लिए इतना ही था। आई होप अगर इस वीडियो से आपको किसी भी तरीके से हेल्प मिल रही हो, इस मार्केट कोर्स को बनाने में मेरा टाइम लग रहा है और मेरा एफर्ट भी लग रहा है, और आगे जाके जो मैं कोर्स बनाऊंगा उसमें टाइम और ज़्यादा लगेगा जो मैं आपको फ्री में दूंगा। तो इसलिए आई एक्सपेक्ट कि आप हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आने वाली वीडियोस में मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करते हुए। उससे पहले लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।